नमस्कार। तो ये भ्रमर गीत सार का पहला दोहा हम देखने जा रहे हैं। सूरदास का लिखा गया और रामचंद्र शुक्ल ने इसका संकलन किया है। और ये 1 से 100 तक दोहे हैं सिलेबस में और इनमें एक कहानी सी है। तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा कहानी अगर हमको पता है तो व्याख्या करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसमें कहानी क्या है, जैसे पहले 10 दोहों की बात करूँ तो 10 पदों की बात करूँ तो क्या है कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण जी हैं जो पहले रहते थे ब्रिज में। अब ब्रिज में उनके साथ में गोपियाँ, राधा, वो सारी कहानी, नंद, यशोमती मैया, वो सब उनके साथ रहते थे, माखन की चोरी करते थे, खाते थे। लेकिन बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्हें मथुरा भेज दिया गया कुछ कुछ काम से, कंस से बदला लेने और वो सारी बातें। तो जब वो मथुरा गए तो वो ब्रिज को, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है, उसे काफ़ी मिस करते हैं और उसको याद करते हैं, वहाँ लौट जाना चाहते हैं। नंद यशोमती को मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो इस मौके पर एक बार उनको ऐसा मौका मिलता है कि उनका एक दोस्त है, उसका नाम है उद्धव, और वो निर्गुण को मानता है। मतलब वो प्यार प्रेम को नहीं मानता, निर्गुण ज्ञान को मानता है, ज्ञान में विश्वास करता है, निर्गुण ब्रह्म को मानता है और उन्हीं में विश्वास करता है। तो ऐसा उनका ये दोस्त है, तो वो दोस्त उससे मिलता है। तो वो कोशिश करते हैं कि जो ब्रिज में काफ़ी लोग परेशान हैं, गोपियाँ, राधा, उनके माता पिता, तो उनको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए, उनको उनका समाचार देने के लिए, और स्वयं जो उद्धव है उनका जो नीरस ज्ञान मार्ग है उसको गोपियों के जो प्रेम की भावना है उससे भरने के लिए उन्हें भेजते हैं कि तुम मेरा संदेश लेकर जाओ और गोपियों को सांत्वना बंधाओ। तो ये एक मोटी मोटी थीम है। तो यहाँ पे जो शुरुआत वाले हैं इनमें कृष्ण जी उद्धव को भेज रहे हैं ब्रिज के लिए, ताकि उनके माता पिता, गोपियों और सबसे वो उनकी तरफ से भेंट करें, उनसे बात कर सकें। तो पहला दोहा हम देखते हैं, पहला पद हम देखते हैं। पहले करि परिणाम नंद सो समाचार सब दीपो, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। तो कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि सबसे पहले तो आप नंद जी, जो उनके पिता हैं, उनसे परिणाम करना, उनको समाचार देना, समाचार सब दीपो। नंद जी को प्रणाम करना, उन्हें मेरा समाचार देना। और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। वृषभानु हैं राधा के पिता को वृषभानु बोलते हैं। अब पहले नंद जी को समाचार दिया, उसके बाद राधा के पिता के पास जाना और उनकी सुधि लेना, उनका समाचार लेना। श्री दामा आदि ग्वालन मेरे हो तो बेटियों, और मेरी तरफ से सुदामा और बाकी ग्वालों से भी भेंट करना। सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो, और हमारा सुख संदेश सुना के गोपियों का दुख मिटाना। मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिले सचु पाइयो, सावधान हुए मेरे हो तो ताहि मात नवैयो। और वहाँ तुम्हें मेरा एक मंत्री मिलेगा। यहाँ कृष्ण जी का मंत्री से संकेत है राधा से, कि वहाँ तुम्हें राधा मिलेगी, ताहि मिले सचु पाइयो, और उससे मिलके तुम्हें सच की प्राप्ति होगी। वो तुम्हें कुछ बातें बताएंगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगी। सावधान हुए मेरे हो तो ताहि मात नवैयो, और तुम थोड़े सावधान रहना, क्योंकि वो मेरे ही जैसे वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके, मेरे ही जैसे मुरली लेके तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, विचलित कर सकती है, तो तुम्हें भ्रम में डाल सकती है। तो ऐसी राधा से मिलके, ऐसे मेरे मंत्री से मिलके माथा नवाना। परम सुंदर किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल। अब वह सुंदर है, किशोर अवस्था को प्राप्त है, उसके चंचल नयन, विशाल नयन है, हाथ में उसके मुरली है, सिर पे मोर पंख है, और उसके पीताम्बर की वनमाला धारण करती है। जनि डारियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार। अब ब्रज जाते समय तुम डरना मत, क्योंकि वहाँ पे ब्रज देवी तुम्हारा रखवाली करेगी। ब्रज वृंदावन सो बसत निरंतर कभू न होत नियार। और ऐसी जो ब्रज देवी है वो वृंदावन में निरंतर
बसती हैं, कभी वहाँ से अलग नहीं होती हैं, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। उद्धव प्रति सब कही श्याम जो अपने मन की प्रीति। तो इस तरह उद्धव को जो कृष्ण के मित्र हैं श्याम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अपने मन की प्रीति पूरी तरीके से बताई। सूरदास कृपा करी पठे यही सकल ब्रज रीति, और बताया कि ये ब्रज की सकल रीति, ब्रज का यही रीति है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ये काम करते हैं, ये सब बता के श्री कृष्ण ने उद्धव को सारा पाठ पढ़ाया। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने उद्धव को सारी बातें बताई। अब हम अगला देखते हैं। कहियो नंद कठोर भये, हम दो बीरे डारी पर घरे, मानो थाती सौंप गए। अब उद्धव को भेजते समय कृष्ण जी बोल रहे हैं कि नंद से बोलना कि नंद आप कठोर हो गए हैं। हम दो बीरे मतलब दोनों भाई, कौन? कृष्ण और बलराम। हम दो बीरे डारी पर घरे मतलब पराए घर में हम दोनों को छोड़कर आप तो ऐसे छोड़ गए मानो कोई थाती सौंप गए हों। मतलब कि कोई आप उनकी कोई ऐसा उनकी ऐसी बात थी, ऐसा कोई उनका मथुरा में आपने कुछ चीज़ ले रखी थी जिसको आप वहाँ पर थाती के रूप में लौटा कर चले गए। तनन तनन तय पाली बड़े किए, होते सुख दिख रहा है। जो हमें छोटे छोटे थे जब हमको आपने पाल कर बड़ा किया, बहुत सुख दिखाए। गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक थाए। जब हम गैया चराने जाते थे तो वहाँ पे आप हमारे पीछे कोसों तक आते थे। ये वसुदेव देव की हमसो कहत आपने जाए। अब यहाँ पर ये वसुदेव और देवकी हमसे कहते हैं कि हम उनके पुत्र हैं। बहुरी विधाता जसमती जूँ के हम ही न गोद खिलाएं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि बहुरी मतलब दोबारा विधाता यशोमती मैया की गोद में खेलने का मौका हमें नहीं देंगे। कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए। यह मथुरा का जो राजपाट है, राजकाज है, यह किस काम का? नगर को सुख पाए। इस नगर में यहाँ पर सब सुख हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं। सूरदास ब्रज समाधान करूँ आजू काली हम आए। सूरदास जी बोलते हैं कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ समाधान होना चाहिए कि हम ब्रज में आज कल में ही आने वाले हैं। ऐसा श्री कृष्ण नंद से कहने वाले हैं कि हम ऐसा समाधान करेंगे कि आज ही कल में हम तो ब्रज आने वाले हैं, हमें मथुरा में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तीसरा, तभी उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। श्री कृष्ण जैसा कि हमने ऊपर के दोहों में देखा, ऐसी बातें सोच रहे थे आपस अपने मन के अंदर। तभी उपंग सुत वहाँ आ गए। उपंग सुत को उद्धव पढ़ा जाए, उद्धव का ही एक नाम उपंग सुत है। सका सका कन अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। और उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गले लगा लिया। अति सुंदर तम श्याम सरीखो देख हरि पछताने। जो उद्धव हैं उनका भी तन है जो श्याम के जैसा ही सुंदर है, परंतु उन्हें देखकर हरि पछताने लगे। ऐसा क्यों? ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पटवे तब आने। वो सोचते हैं कि ये शरीर से सुंदर है, परंतु ये ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है, इसकी बुद्धि वैसी नहीं है जैसी गोपियों की है जो प्रेम मार्ग वाले हैं। तो उनको लेकिन फिर भी वो कुछ आगे बताना चाहते हैं। या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावे। अगर इसके आगे मैं रस या प्रेम काव्य की बात करूँगा तो ये मुझे जोग और ज्ञान की बातें बताने लगेगा। सूर्य ज्ञान दृढ़ या के हृदय जुवती ने जोग सिखावे। अब कृष्ण जी सोचते हैं कि इसके हृदय में जोग या ज्ञान मार्ग इतना गहरे तरीके से बैठा हुआ है कि इसको मैं अगर भेजूँगा गोपियों को सिखाने प्रेम मार्ग, तो ये उनको भी योग मार्ग सिखा के, ज्ञान मार्ग सिखा के आ जाएगा। तो ऐसा कृष्ण जी के मन में बातें चल रही है। अब अगला है, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं गोकुल की प्रीति ऐसी चलाई, सुनो उपंग सुत मोहिन बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। कि गोकुल में ऐसी प्रीति थी कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के जो सुख था वो भूल रहा।
यह चित होत जाऊँ मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत। मेरा मन यहाँ नहीं लगता और मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं अभी चला जाऊँ। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। गोप ग्वाल गाय जो वन में चरती थी, उन सबको त्याग के मैंने बहुत ही दुख पाया है। कह माखन चोरी कह जसमत, पुत ज्यों करी प्रेम। कहाँ गई वो माखन चोरी, वहाँ मैं माखन चोरी करके खाया करता था और मेरी माता मुझसे कहती थी कि पुत ज्यों मतलब पुत्र खाना खा लो। सूर श्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। अब यहाँ पे व्यापत आपन नेम, परंतु ऐसी सब बातें माखन चोरी और जो ऊपर बातें कर रहे थे कृष्ण जी, इतनी सारी वचन सहित सुनकर भी व्यापत आपन नेम, उद्धव अपने ही मन की बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ज्ञान मार्ग ही ज़्यादा बेहतर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसे ज्ञान मार्गी हैं उद्धव। तो इस प्रकार की दुविधा भी इसमें दिखाना शुरू हो गया है। आगे इसके बारे में ज़्यादा चर्चा आने वाले पदों में होगी। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। कृष्ण जी जब अपने मन की बात उद्धव को बता रहे थे तो उद्धव उस समय मुस्का रहे थे। कहत हम मन रही जोई, सोई भई यह बात, वचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाई। अब उद्धव जी की बातों को समझते हैं कि वो क्यों मुस्का रहे हैं। श्री कृष्ण जी मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि ये मतलब मैं सोच रहा था नहीं, मतलब मुझे मालूम है कि इस नीरस और ज्ञानी पुरुष के ऊपर मेरे प्रेम की बातों का कोई असर नहीं होगा, प्रगट लगे, परंतु फिर भी वो अपनी प्रेम कथा की बातों को प्रकट करते हैं। सुनहि उद्धव मोहि ब्रज की सुध नहीं बिसराए। सुनो उद्धव, मुझे ब्रज की जो सुध है, जो याद है, वो भूले नहीं भूलती। रैनी सोवत चलत जागत, लगत नहीं मन आन। रात को सोते चलते जागते मेरा मन नहीं लगता है, वही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। नंद जसुमती नारी नर, ब्रज जह मेरो प्राण। वहाँ नंद और जसुमती मैया और अन्य नर नारी हैं, ब्रज ही है जहाँ मेरा प्राण लगते हैं। कहत हरि सुनि उपंग सुत, यह कहत हो रस रीति। सूर चित्त ते रटती नाही राधिका की प्रीति। अब वो बोलते हैं कि उपंगसुत यानी उद्धव सुनो, यह कहत हो रस रीति, ऐसी रस की रीति, ऐसी रस की बातें वो उनसे बोलते रहते हैं और बोलते हैं कि मेरे मन से राधा की प्रीति की बातें बिल्कुल भी नहीं हटती हैं, मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों को ध्यान करता हूँ। तो कृष्ण जी बताते हैं कि किस प्रकार से वो ब्रज को हमेशा याद करते रहते हैं और उद्धव से वो ऐसी बातें करते हैं। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपिन सुधी, करत पछतात। हे सखा, हे उद्धव, मेरी एक बात सुनो। जब मैं कुंज की लताओं में गोपियों के साथ करी हुई रासलीलाओं को याद करता हूँ तो मेरा मन पछताता है। कहाँ वह ब्रजभानु तनया परम सुंदर गात, कहाँ गई वो राधा जो कि परम सुंदर थी। सुरती आए रास रस की अधिक जय अकुलात, और उस रास लीला की जो उस समय मैं किया करता था याद आती है तो मेरा जिया व्याकुल हो जाता है। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। अब यहाँ उद्धव का जो ज्ञान की बातें हैं वो चालू हो गई है। देखिए अब यहाँ से कैसे सदा हित यह रहत नाही, मतलब उद्धव बोल रहे हैं कि ये सब सुख वगैरह सब मिथ्या है, ये हमेशा थोड़ी रहते हैं, सुख दुख है ये तो चलता रहता है। सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नाथ। तो अब सूर भगवान को पढ़ाने लग गया कि भगवान कि भाई कृष्ण आप ये सुनो कि नाथ एक ही सो नाथ, मतलब सिर्फ जो ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी जगत तो मिथ्या है। तो आप ये जो प्रेम की बातें कर रहे हो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप भी समझ लो कि इनका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। अब अगला 7वां ये है कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, मनवच क्रम में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पठावनो। उद्धव मन में यह निश्चय जान लो, मन वचन कर्म की बातें जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वह ब्रज को जाकर तुरंत पठाओ।
पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। तुम पूर्ण ब्रह्म और संपूर्ण अविनाशी ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। जिनके रेख रूप जाति कुल माता पिता कुछ नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। यह मत दे गोपिल कहु आवहु, विरह नदी में भासती। अपने इस मत को तुम जाकर गोपियों को बताओ जो विरह की नदी में डूबती जा रही हैं। सूर तुरत यह जाए कहो, तुम ब्रह्म बिनु नहीं आस्ती। और उद्धव जाकर तुम उन गोपियों को बताओ कि जो ये तुम प्रेम रूपी विरह की वेदना में डूब रही हो, ब्रह्म बिनु नहीं आस्ती, तो तुम्हारी ये आसक्ति ब्रह्म के बिना यानी निर्गुण या नीरस जो तुम्हारा ज्ञान है, इस ज्ञान के बिना गोपियों की विरह वेदना नहीं मिटेगी। ऐसा जाकर तुम उनको ज्ञान दो और तुम अभी शीघ्र जाओ। उद्धव बेगहु ब्रज जाहु, यह 8वां पद है। उद्धव तुम जल्दी ब्रज जाओ। सुरति संदेश सुनाए मेटो बल्लभिन को दाहु। बल्लभिन मतलब गोपियों की पीड़ा को तुम जल्दी जाकर मिटाओ। काम पावक तूल में तन बिरह स्वाह समीर। बिरह रूपी समीर ने उनके रुई समान शरीर को जला दिया है, जला रही है। भस्म नाहिन होन पावत लोचनन के नीर, परंतु वो भस्म नहीं हो पा रही तो इसलिए क्योंकि उनके लोचन मतलब आँखों में से जो नीर गिरता है उसके कारण वो विरह अग्नि शांत हो जाती है। अजो लो यही भांति हुए कछुक सजग शरीर। अब यहाँ वो बोलते हैं कि उनका शरीर नेत्रों के जल से भस्म होने से तो बच जाता है, परंतु मेरा मानना है कि इसी तरीके से उनका जो शरीर है वो सजग यानी सुरक्षित रह पा रहा होगा। इते पर बिनु समाधाने क्या धरे तिय धीर। परंतु इतना सब कुछ होते हुए, इतना सब कुछ झेलते हुए भी अगर उन्हें लगेगा कि किसी बात का उनको समाधान नहीं हो पा रहा है, क्यों धरे तिय धीर, तो गोपियाँ क्या आगे धीर धर पाएंगी? इसका मुझे थोड़ा संकोच है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उनके पास जाओ। कहो कहाँ बनाए तुमसे सका साधु प्रवीण। हे उद्धव, तुम तो साधु प्रवीण मतलब ज्ञान की खान हो, तुम तो बिल्कुल बुद्धिमान हो, समझदार हो। सूर सुनती बिचारिए क्यों जिए जल बिनु मीन। अब तुम्हें क्या बताऊं कि गोपियों की क्या हालत है। तुम तो ऐसा समझ लो, ऐसा विचार करो कि जैसे जल के बिना मछली होती है, उसी प्रकार की हालत गोपियों की हो रही है। तुम शीघ्र जाओ और उनका समाधान करो। 9वां है, पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाए। पथिक यानी उद्धव से बोल रहे हैं, संदेशा जाकर कहो हम दोनों भाई कृष्ण और बलराम आएंगे, मैया ज़्यादा व्याकुल ना हो। या को बिलुग बहुत हम मायनो जो कहीं पठ्यो धाय। और यशोदा मैया ने जो अभी संदेश भेजा था यहाँ पर, उसमें अपने आप को धाय बताया है। यह लो कीर्तिमान ही तुम्ही बड़ो कियो पय प्याय। तो तुमने अपने आप को धाय बताया यानी मेरा पालन करने वाली, इसका मैंने पहली बात तो बहुत बुरा माना है। और तुम्हारी कीर्ति, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारी कीर्ति मैं कहने से भी नहीं कह सकता। और उद्धव नंद बाबा से जाकर कहना, अरु गही पकड़ो पाँव, उनके पैर पकड़कर नंद बाबा से कहना, दो दुखी होन नहीं पावहीं धूमरी दोहरी गाय। काली और गोरी जो 2 गायें हैं वो दुखी ना हो पाएँ, ऐसा व्यवस्था करें नंद बाबा, उनसे जाकर कहना। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए। वैसे तो मथुरा काफ़ी चमक दमक से युक्त, काफ़ी सुख सुविधाओं से संपन्न है, परंतु तुम्हारे बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता है। सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेटत हृदय जुड़ा है। ब्रजवास के लोगों से मेरा हृदय जुड़ा हुआ है और उनके बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है। 10वां जो हमारा इस वीडियो का अंतिम है, नीके रहियो जसुमती मैया। जसुमती मैया से जाकर कहना उद्धव कि वो नीकी रहें, सही रहें। आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर 2 भाई, हम दोनों भाई 4-5 दिन में आने वाले हैं। जा दिन ते हम तुमते बिछुरे काहू न कहो कन्हैया। जिस दिन से हम तुमसे बिछुड़े हैं, हमें किसी ने कन्हैया नाम से प्रेम पूर्वक नहीं पुकारा है। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा सांझ न पीनी गैया। सुबह हमने कलेवा नहीं किया, शाम को गैया नहीं पिया। बंसी बेनु सम्हारी राखियो और अबेरे सबेरो।
मेरी जो बंसी है उसको संभाल कर रखना, जो मुझे बहुत प्यारी थी। मती ले जाए चुराए राधिका कछु खिलौनों मेरो। कहीं ऐसा ना हो कि राधा मेरी खिलौनों को चुरा कर ले जाए। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिये हीनो। नंद बाबा से जाकर कहना कि वो तो बिल्कुल निष्ठुर ही हो गए थे। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीन हो। और मैं उन्हें निष्ठुर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे मधुपुरी पहुँचाने के बाद, मधुपुरी मतलब मथुरा, एक बार वो जब मुझे मधुपुरी पहुँचा गए, बहुरी संदेश न लीन हो, तो उन्होंने वापस तो मेरा संदेशा ही नहीं लिया, वापस मेरा पूछा ही नहीं कि मैं किस हालत में हूँ, कैसा रह रहा हूँ। तो इसलिए उनसे जाकर कह देना ये सब बातें। तो ये सब बातें बोलकर कृष्ण उद्धव को ब्रज की तरफ भेजना चाहते हैं। तो ये इसका सार था। तो एक कथा जैसी चल रही है। इसमें जो मोटी मोटी थीम है वो वही है कि कृष्ण जी उद्धव को मथुरा से ब्रज भेज रहे हैं और उनका इसमें कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि अपनी माता, अपने पिता, अपने सखा, ग्वाले, राधा, इन सब की जो विरह आसक्ति है इसको कम करना, उन सबको ढाढ़स बंधाना, और साथ में जो उद्धव जो ज्ञान मार्ग के हैं उनको अंत में जो गोपियाँ हैं उनके माध्यम से प्रेम मार्ग का महत्व सिखाना। तो ये ऐसा ऐसा चल रहा है। अब इसमें हमने देखा कि अभी तक हमको जो व्याख्या करने में ज़्यादा समस्या नहीं आई, क्योंकि हमने जो मोटी मोटी थीम है उसको एक बार समझ लिया तो उसके बाद में व्याख्या काफ़ी आसान पड़ती है। चलो, तो आज इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।